राधे व्याख्या में अब तक आप लोगों को ये बताया गया कि कुछ सिद्धांत वेदों शास्त्रों के ऐसे हैं कि कामनाओं को छोड़ देने से काम बन जाएगा, हम पूर्ण काम हो जाएंगे, आत्माराम हो जाएंगे, परम निष्काम हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। यहाँ तक कहा गया। किंतु ये कामनाएं समाप्त नहीं की जा सकती, इसका भी कारण बताया गया। क्योंकि हम आनंद स्वरूप ब्रह्म के अंश हैं, अतएव आनंद प्राप्त करना हमारा स्वभाव है, और जब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये कामनाएं जा नहीं सकती। अब दूसरा कारण समझिए, कामनाओं की जो जननी है, अब उस पर विचार करें। कामना यानी इच्छाएं, कैसी इच्छाएं? संसार संबंधी इच्छाएं। वही कामना खतरनाक है ना। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वही कामनाएं जो संसार संबंधी है, बंधन कारक है, अगर वही कामनाएं ईश्वर के प्रति हो जाए तो उसका नाम प्रेम बन जाता है और वो अमृत को प्रदान कर देता है। तो इस संसारी कामना की जननी है माया। अर्थात माया हटे तो कामना
संसारी कामना, जिस कामना का हम यहाँ विरोध कर रहे हैं, जिस कामना के त्याग करने की बात बताई जा रही है इतने दिनों से, इस कामना की जननी है माया। अर्थात माइक जगत की जितनी भी कामनाएं हैं, उन सब का जो आदि कारण है वो माया है। और वो माया इस जीव पर अनादिकाल से हावी अधिकार जमाए, 1-2 हजार करोड़ वर्ष नहीं, अनादिकाल से, सदा से। अनंत बार हमने संतों के लेक्चर सुने, सोचा, विचारा, बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त किए, किंतु माया समाप्त नहीं कर पाए, इसलिए कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती। सीधी सी बात, अगर जननी नहीं समाप्त होती तो बच्चे पैदा होंगे। का मूल जड़, वो मेन जो कारण है माया, वो है, सदा से है। तो क्या केवल सोचने विचारने से, जैसा कि अद्वैत वेदांती कहते हैं कि विचार करो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वम् अस्मि। एक वेद का वाक्य सुना होगा आपको। तत् माने वो, त्वम् माने तू, अस माने हो, तुम वो हो, वो कौन? ब्रह्म। और तुम पर्सनैलिटी, जिसको तुम समझते हो जीव, जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। ये बात तुम सोचो, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तो ये बार 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 सोचने से फिर तुम कहां पहुंच जाओगे? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। फिर ये अहम भी निकल जाएगा तो बचेगा ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि। माया चली गई। ऐसा उन लोगों का ख्याल, कथन, बचकाना बातें। कोई लोग माया को शक्ति नहीं मानते, कोई लोग केवल ब्रह्म को मानते। ये वेद विरुद्ध है। वेद में जहां जहां शंकराचार्य को जीव और माया तत्व का निरूपण मिला, वहां वहां उन्होंने ऐसा लिख दिया कि ये व्यावहारिक अर्थात अनावश्यक है। क्यों व्यावहारिक है, क्यों अनावश्यक है, कैसे आप बोल रहे हैं, इसका कोई कोटेशन नहीं दिया, क्योंकि दे नहीं सकते। क्योंकि वेद में ही एक वेद मंत्र है कि सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति। सारे वेद मंत्र ब्रह्म की ओर इशारा कर रहे हैं। उसमें एक वेद मंत्र भी ऐसा नहीं है जो निरर्थक है या व्यावहारिक है या ऐसे ही लिख दिया है खप्त में। सर्वज्ञ ब्रह्म का वाक्य है, अगर वो भी प्रत्येक शब्द सही है और अगर अपौरुषेय है। ये दो मत है हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में। इस विषय को उठाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, संक्षेप में समझ लीजिए। कुछ आचार्य कहते हैं वेद अपौरुषेय है, अर्थात सदा से है, भगवान वगैरह ने किसी ने नहीं बनाया, पुरुष ने नहीं बनाया। अपौरुषेय, पुरुष माने ब्रह्म। पुरुष कहते हैं वेद में ब्रह्म को। पुरुष एवेदत्वम् सहस्रशीरखा पुरुषा, सब जगह पुरुष शब्द का अर्थ वेद में ब्रह्म कहा गया। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है,
मीमांसा दर्शन वगैरह। न्याय वैशेषिक वगैरह कहते हैं नहीं, वेद पौरुषेय है, यानी पुरुष से निर्मित है, यानी भगवान ने बनाया है। बात दोनों की ठीक है, थोड़ा बोलने का भेद है। वेद नित्य है, ये बिल्कुल ठीक बात, ये दोनों पार्टी मानती है, लेकिन भगवान के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो एक पार्टी कहती है भगवान ने बनाया नहीं, बिल्कुल ठीक है, भगवान ने बनाया, कोई नई चीज नहीं बनाई। अरे संसार ही नहीं बनाया तो वो वेद क्या नया बनाएंगे। सूर्या चंद्रमा संघाता यथा पूर्व कल्पयत दिवंच पृथ्वी चांतरिक्ष मथो स्व। वेद कहता है जैसा संसार पहले था ठीक उसी प्रकार से संकल्प किया, उसी प्रकार का संसार प्रकट हो गया। तो फिर उसी प्रकार का वेद भी प्रकट हो गया। तो चूंकि प्रकट हुआ भगवान के द्वारा, निश्वसितमस्त वेदा, वेद में एक मंत्र है निश्वसितमस्त वेदा, इसका रामायण में अनुवाद किया है जाति सहज श्वास विचारी। उनके श्वास से निकला, उन्होंने बनाया नहीं, निकला, वो नित्य है। ऐसे वेद के वाक्य को शंकराचार्य की कहने की हिम्मत पड़ी कि जहां जहां माया शब्द का निरूपण है वो गलत, हम नहीं मानते। खाली ब्रह्म ही है, न जीव है न माया। अद्वैत कहते हैं, अद्वैत माने दो नहीं, केवल एक। और जबकि वेद चैलेंज कर रहा, आसमान माई सृजते विश्व में तत्, कितना स्पष्ट कह रहा है कि माया भगवान की शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा भगवान संसार प्रकट करता है। वेद कह रहा है। फिर वेद कहता है ब्रह्मैव स्वशक्तिं प्रकृत्य विधेयामाश्रित्य लोकान् दृष्ट्वा। निरालंबोपनिषद। ये वेद का बार बार चैलेंज है। ब्रह्म अपनी शक्ति, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उसका अवलंब लेकर, उसको बुलाकर, उसकी हेल्प लेकर, सहायता लिया। स्वशक्तिम प्रकृत्य विधेयामाश्रित्य तब लोकान् दृष्ट्वा, संसार बनाया। वेद के वाक्य अतिमोह करी माया मम विष्णोश्च सुब्रत तस्य पादाम्बुजध्यानात् दुस्तरा सुतरा भवेत्। सर्वोपनिषद। वेद कहता है ये मेरी माया है, भगवान कह रहे हैं ये मेरी माया है, मेरी शक्ति। परास्त शक्ति विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। माया शक्ति है। माया तो प्रकृतिम विद्यान माइनम तो महेश्वरम। वेद माया शक्ति है और भगवान मायावी, माया वाला है। हम लोग भी मायावी है, भगवान भी मायावी है, हम भी माइक है, भगवान भी माइक है। ठीक है, हम मायाधीन है, वो मायातीत है या मायाधीश है, कहते एक अक्षर का फर्क है, ज्यादा अंतर नहीं है। माया उसके पास भी है, हमारे पास भी। ये तीन तत्वों का रहस्य समझ लीजिए। माया में ब्रह्म रहता है, माया में जीव रहता है। नंबर 2, जीव में माया रहती है, जीव में ब्रह्म रहता है। नंबर 3, ब्रह्म में जीव रहता है, ब्रह्म में माया रहता है। ये त्रैत है। आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य के श्री भाष्य में विशद निरूपण है इसका, इस त्रैत का। तीनों में तीनों रहते हैं।
अब कोई किसी के अंडर में रहता है, कोई किसी के अंडर में रहता है, ये अलग बात है। भगवान में जीव भी है, माया भी है, ये आप जानते हैं। क्योंकि शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती, लेकिन भगवान के अंदर में जीव में भगवान है, क्योंकि यह आत्मनिष्ठति आत्मा ब्रह्म में ही स्थित है, उसका आधार ब्रह्म है और माया के अंदर में है, इसलिए जीव में भी तीनों। और माया शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती, इसलिए माया में भी भगवान का कॉन्सेप्ट है और जीव उसके अंदर में, इसलिए जीव का भी कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार तीनों में तीनों है, लेकिन अलग अलग पर्सनैलिटी जब आप बताएंगे तो आप कहेंगे ब्रह्म सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान। तो प्रेरक है, धारक है, सृष्टा है, नियामक है, ऐसा बोलो। अगर जीव की परिभाषा करोगे वो सृज्य है, नियाम्य है, व्याप्य है, अणु है, अल्पज्ञ है, बदल गई सारी परिभाषा। और जब माया की परिभाषा करोगे तो जड़ है, बस एक शब्द बोल दो छुट्टी। इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है माया। जीव तो बहुत से मामलों में भगवान की टक्कर लेता है। भगवान भी सनातन है, जीव भी सनातन है, भगवान भी चैतन्य है, जीव भी चैतन्य है, लेकिन माया के विषय में तो कोई शब्द ही नहीं सिवाय एक शब्द के, जड़। भगवान की शक्ति है और जड़, लेकिन ये तीनों में तीनों का निवास होता है। तो वेद चैलेंज कर रहे हैं बार बार, माया मेरी शक्ति। और भागवत वगैरह तो आप लोग जानते हैं, सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। भगवतो माया, ये भगवान की माया है। सैषा माया भगवता सर्गस्थित्यंतकारिणी, ये भगवान की माया। एषा माया भवदीया ही भूमन। महाराज आपकी माया शक्ति खुले हम कह रहा है। वेद व्यास ने तो हजारों जगह अपने 18 पुराणों में सिद्ध किया है माया शक्ति। और ब्रह्म सूत्र में भी माया को शक्ति बताया गया, जीव को अंश बताया गया। ये डिटेल में हम बता ही चुके हैं आप लोगों को एक हफ्ते के लेक्चर। रचनानुपत्तेश्च ईक्षतेरुना शब्दम, तमाम ब्रह्म सूत्र के वाक्य हैं इस प्रमाण। भगवान सृष्टि नहीं कर सकता बिना माया के, क्योंकि ईक्षण कैसे करेगा। वेद व्यास ने जब वेदांत बनाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने यही पॉइंट उठाया कि ब्रह्म किसे कहते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म को जानने की इच्छा हो रही है। अच्छा तो बताओ ब्रह्म किसे कहते हैं, इच्छा हो रही तो बताओ। तब उन्होंने पहला यही प्रमाण दिया ब्रह्म के होने का, वेद का। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे विश्व की उत्पत्ति होती हो, जिससे विश्व की रक्षा होती हो, जिसमें विश्व का लय होता हो, वो अलग कोई ब्रह्म है। तो वेद व्यास ने तो पग पग पर माया को शक्ति माना ही। प्रधान पुरुषेश्वर, प्रधान माने माया और पुरुष माने जीव, इन दोनों का ईश्वर है, गवर्नर है भगवान श्री कृष्ण। और गीता तो आप लोग जानते हैं, डिक्लेयर दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टा परिजम तत्पन्या प्रकृति में पराम जीव भूतां महाबाहो एदम ढाजते जगत ममैवानुषो जीवलोके जीवभूत सनातन मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्।
प्रकृति में स्वावधिष्ठा है 50 जगह माया प्रकृति इन शब्दों से अपनी शक्ति को प्रकट किया भागवत गीता में। और रामायण का पढ़े सोदासी रघुवीर की असमुझे मिथ्या सोपी लेकिन छुटे न राम कृपा बदलू रजतसीपमः भासजिनी और यथा भानु कर भारी यद्यपि वृषाद्यु कालसु लेकिन रमन सकई गोकार वो हो शिव चतुरानन देखी तेराही तो अपर जीव के ही लेखे भाई घर पामर कर के तकदाता। अरे मनुष्य की बेचारे की क्या है। नारद भव विरंची सन काली जे नायक आतंकवादी मोहन अंध कीन कहू के ही ऐसी माया है। ओ माया सब जगह ही न जावा और जा सुचरित लखी काहू न पावा शिव विरंज का मोहई ओ है बपुरान और जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण रामू और सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई जोई बांधे सोई छोड़े। तुलसीदास जी ने यहाँ तक कह डाला। हमको तो बुरा लगता है ऐसा कहना, लेकिन वो बोल गए। अरे संत लोग हैं, मस्ती में बोल गए। बात गलत है। जो बांधे सोई छोड़े, जो बांधता है वही छोड़ सकता है। भगवान ने बांधा है कि वो छोड़ सकते हैं और कोई नहीं छोड़ सकता है माया का बंधन। अरे भैया भगवान ने कहा बांधा है भगवान के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो। ये तो जीव भगवत विमुख हो करके माया को सरेंडर कर रहा है, शरणागत हो रहा है। भगवान बेचारे को क्यों बीच में ला रहे हो। लेकिन आ गए प्रेम में, अपने प्रेमास्पद को कुछ भी कह सकता है। देखो ना सारे रसिकों ने श्री कृष्ण को, राम को निष्ठुर क्या क्या नहीं कह डाला। अकारण करुण को इस शब्द बोले जा रहे हैं। तो उस पर कोई सिद्धांत का विचार मत कीजिए। वो धुंधला करके गुस्से में बोल गए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, माया नहीं जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो इंसान है सोई छोड़ रहे जिसने लगाया है बीमारी वही जा सकता है। तो अरे उसको चाहे उस प्रकार से कह दो कि राम कृपा नाश ही सब रोगा, तो यो बोल दो छुटे राम कृपा ऐसा बोल दो। बात तो नहीं है, लेकिन तो बड़े भयानक शब्दों में बोल गए। ये माया इतनी बलवती है कि ये मायाधीश के बिना इशारे के जा नहीं सकती। कंक्लूजन ये, कोई यज्ञ दान व्रत तपश्चर्या कोई भी साधन विश्व में ऐसा नहीं था, न है, न होगा जो माया को समाप्त कर सके। और अगर माया समाप्त नहीं होती तो माया संबंधी कामना ही होगी। स्वभावता इसमें मजबूर है। व्यक्ति क्या लगती है, इतनी बलवान जब प्रेरक हमारी खोपड़ी पर बैठी है और कहने के लिए प्रेरक रघुवंश विभूषण
ये संतों के हृदय में बैठ कर तो डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं और बाकी लोगों को शक्ति देते हैं, लेकिन क्या करो ये हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। वो अंधा आदमी क्या करेगा, गड्ढे में गिरेगा। अज्ञान तिमिरांध है प्रत्येक जीव माया के कारण, तो उसके ऊपर छोड़ दिया। अगर तुम चले जाओ पिता सीधे पश्चिम की तरफ है अमुक स्थान, तो पश्चिम की तरफ अमुक स्थान है इतना कहने से कोई अंधा व्यक्ति कैसे पहुंच जाएगा। पग पग पर तो बड़े बड़े खतरनाक गड्ढे, पहाड़, नदियां सब कुछ हैं। ये बड़े बड़े विशाल महाभट है, कामादि भट्ट, बड़े बड़े भयानक शत्रु हैं, बड़े बड़े शूरवीरों को नहीं छोड़ा इन्होंने। आप लोग किस खेत की मूली है। विश्वामित्र में वो शक्ति थी कि नई सृष्टि कर दे। एक राजा के पीछे लड़ाई हो गई, बड़े बड़ों संसार में छोटे बच्चे लगते हैं तो उनके पीछे बड़े बड़े आ जाते हैं, फिर लड़कियां चल जाती है, फिर मर्डर हो जाता है। और पूछे कोई की शुरुआत कैसे हुई, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया था। जरा सी बात की इसमें बड़े बड़े आ गए और पूरा एक गांव आ गया तो दूसरा गांव इकट्ठा हो गया तो कई मर्डर हो गए। ऐसी बात पड़ गई। शंकु एक राजा था, वो विश्वामित्र के पास गया और कहा महाराज हम स्वर्ग देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वशिष्ठ के पास जाओ, वो सबसे बड़े महापुरुष वही है, वो तुम्हें स्वर्ग दिखा सकते हैं। वरना तो भाई कायदा ये है कि मरने के बाद सबको स्वर्ग मिलता है, तो सब संबंधी काम किए रहता है, पुण्य किए रहता है। या तो महापुरुष को मिलता है, क्योंकि महापुरुष तो स्वेच्छाचारी होता है। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, जिस लोक में चाहे जाए, स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, मृत्युलोक में आवे, वैकुंठ में रहे, कहीं जाए, वो स्वेच्छाचारी है, उसके लिए कायदा कानून नहीं है। वो संकल्प के द्वारा सब काम उसका होता है। लेकिन महापुरुष नहीं है, अगर कोई भगवत प्राप्ति नहीं किए है और खाली धर्म किए है, पुण्य किए है वेद के अनुसार, वो भी स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मरने के बाद। वशिष्ठ के पास गया और वशिष्ठ ने कहा भाई ये कानून के खिलाफ बात है, मैं स्वर्ग भेज सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भेजूंगा नहीं। क्यों? तुमको अगर भेजूंगा तो दूसरा तीसरा चौथा सभी आ जाएंगे हमारे पास। देखो संसार में कोई बाबा अगर ऐसी एक्टिंग करता है, तुमको हम बेटा दे देंगे, तुमको हम धन दे देंगे, झूठ मूठ की एक्टिंग, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो स्वर्ग देखने की तमन्ना किसको नहीं है? तो लौट आया बेचारा। विश्वामित्र को गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं इतना बड़ा तपस्वी और वशिष्ठ के पास भेजा और वशिष्ठ ने ऐसा कह दिया। तो विश्वामित्र ने कहा कि वशिष्ठ के लड़के हैं बहुत सारे, वो तपस्या कर रहे हैं, उल्टे टंग करके पेड़ में पैर ऊपर करके सिर नीचे करके तपस्या कर रहे हैं, वे लोग तुम्हें पर भेज देंगे, जाओ आज मिल जाओ। वो हमसे बड़े हैं। वहां गए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि ये बात खूबी स्पेशल है, नियम के विपरीत है, इसलिए मैं अपने पिताजी से पूछ लूं, फिर मैं भेज दूंगा आपको। और इधर विश्वामित्र के पास वे लोग गए कि वो तो पिताजी से पूछने गए। उन्होंने कहा अच्छा तो पिताजी की आज्ञा देंगे नहीं, मैं तुमको स्वर्ग भेजता हूं इसी शरीर से। वशिष्ठ ने कहा मैंने रोक दिया, फिर भी हो गया मेरे बेटों के पास, बदतमीज, इतनी उसकी हिम्मत, भगवान के कानून के खिलाफ बगावत पर तुल गया है। उन्होंने भी अपना शक्ति का पाठ किया कि स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। इंद्र को ऑर्डर दिया, वज्र से गिरा दो उसको नीचे। इंद्र ने वज्र मारा, शंकु नीचे गिरने लगा। विश्वामित्र ने अपनी सारी शक्ति लगा ली कि वज्र वही रुक जाए। वज्र वही रुक गया।
शंकु बीच में रह गया तो बेचारा। आप लोग संसार में कहते हैं कभी कभी भैया अरे हम तो शंकु की तरह लटके हुए हैं, न घर के हैं न उधर के हैं। तो विश्वामित्र ने शंकु के लिए नया स्वर्ग बना दिया, नया स्वर्ग, और उसका राजा बना दिया उसको। एक नक्षत्र है सारा लोक हो गया उसका। इतनी पावर विश्वामित्र वगैरह में, लेकिन माया के अंदर में क्रोध था, इतना बड़ा क्रोध कि अंत में जब सब प्रकार से हार गए महापुरुष से, मायातीत महापुरुष वशिष्ठ से, तो अंतिम उन्होंने निश्चय किया कि वशिष्ठ का आज सर था, छुट्टी, आप शक्ति से तो जीतेंगे नहीं। तो अरुंधति और वशिष्ठ ये स्त्री पति अपने कमरे में कुटी में सो रहे थे। रात को 12 बजे फरसा लेकर विश्वामित्र पहुंच गए और छुप गए कुटी के पीछे। जैसे सो जाए वैसे इसको धोखे में मार दिया जाए, शक्ति का प्रयोग न करने पाए। अचानक संयोग की बात, उसी समय अरुंधति ने अपने पति से पूछा कि पति देव, इस समय विश्व में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? आप तो महापुरुष हैं, सब जानते होंगे सबका हाल। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा तपस्वी तो विश्वामित्र है। तो आपका शत्रु है? मेरा कोई शत्रु नहीं हो, शत्रु मेरा कोई नहीं है। वो शत्रु मानता है माने, मेरा कोई शत्रु जो सही बात है बता रहा हूं, प्रशंसा करने योग्य जो है बता रहा हूं। हाँ, क्रोध उसके अंदर अवश्य है भी, इसलिए वो मायातीत नहीं है, लेकिन तपश्चर्या में स्टॉप करता। ये बात विश्वामित्र ने सुन लिया कि मेरे ओट में भी मुझको वो शत्रु नहीं मानता और मेरी प्रशंसा कर रहा, और मैं इतना गिर गया हूं, इतना बड़ा तपस्वी होकर भी। तो फरसा हाथ में लेकर और दरवाजा खटखटाया। विश्वामित्र को देखकर अरुंधति और वशिष्ठ आश्चर्य में पड़ गए। रात को 12 बजे फरसा लेकर, लेकिन डरना तो उनको था नहीं। वैसे भी महापुरुष शरीर से शरीर का बोध तो रखते नहीं, काट डालेगा और क्या करेगा, इसके हमारा क्या बिगड़ेगा। और दूसरी बात है कि अब जागृत अवस्था में है, इसलिए शक्ति का प्रयोग कर देंगे तो फरसा वही का वही खड़ा रह जाएगा, रुक जाएगा, वैसे भी नहीं मार सकते। और अगर मरना चाहेंगे तो ठीक है, शरीर समाप्त करो, तो भैया दिव्य शरीर मिलेगा, क्या बिगड़ता है। लेकिन वहां और बात थी, वशिष्ठ ने चरणों पर फरसा रखकर कहा, महाराज हम आपको मारने आए। वशिष्ठ ने कहा, तुम सच बोलते हो मेरे आगे, इसलिए हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम इसी शरीर में ब्रह्मर्षि हो जाओ। राजर्षि थे, क्षत्रिय जो ऋषि होता है राजर्षि कहलाता है, और ब्राह्मण जो ऋषि होता है ब्रह्मर्षि कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल अपने हिंदू ग्रंथों में है विश्वामित्र की, उसी जन्म में ब्रह्मर्षि हो गए। मैं ये केवल इशारा कर रहा हूं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी भी माया के अंदर में रहते हैं। सृष्टि करने की शक्ति रखने वाली इतनी बलवती माया है। तो फिर ऐसी माया के बिना गए कामना चली कैसे जाएगी? ऐसे जबान से बोलते हैं, ऐसे नहीं जाती। ये ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है जिसके पीछे, जिसका बैकग्राउंड इतना बड़ा है, जो भगवान के बराबर कह सकते हैं आप। क्योंकि जब भगवान के सिवा और कोई काटने में समर्थ ही नहीं है, तो फिर उस पावर को हम भगवान के बराबर ही मानेंगे और क्या मानेंगे। अगर भगवान से कुछ कम पावर वाली होती माया, तो फिर कोई ऋषि मुनि योगी तो चैलेंज करता, यहाँ 1 करोड़ कल्प अगर कोई ऐसा तप करे तो फिर वो माया को जीत सकता। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सका। कितने कितने बड़े तपस्वी हुए हैं, आप सब लोग इतिहास में पढ़े होंगे, जिन्होंने विश्व का कोई सामान नहीं छुआ, पृथ्वी
पृथ्वी का भी प्रयोग नहीं किया, जल का भी नहीं किया, तृण का भी नहीं किया, खाना पीना सब बंद। ऐसे ऐसे तपस्वी भी नहीं जीत सके माया, क्योंकि भगवान की ये नियमावली में लिखा हुआ है, मैं जब रोकूंगा तब माया रुकेगी, तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेगी। इसलिए मैं जिस प्रकार रोकता हूं वो करो। मैं किस प्रकार रोकता हूं? मैं तब रोकता हूं जब मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी ही शरण में आ जाए। तो क्योंकि माया मेरा स्पर्श नहीं कर सकती, मेरी शक्ति है और मेरा स्पर्श नहीं कर सकती, ताते आपकी डरपति यह माया सामने नहीं खड़ी हो सकती। कितनी डरती? अरे संसार में कोई डरता है तो कम से कम सामने खड़ा होता है और कांपता है, सर झुका करके, महाराज कृपा कर दो, हमारी जान छोड़ दो, रिवाल्वर लिए खड़ा है एक आदमी। फिर भी सामने तो खड़ा है तो, लेकिन माया सामने भी नहीं खड़ी हो सकती। क्यों? इसलिए कि तमसा परस्तात् आदित्य वर्णन तमसा परस्तात्, वेद कहता है भगवान प्रकाश के समान है, माया अंधकार के समान है। जैसे संसारी मटीरियल जगत में प्रकाश के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो, जा ही नहीं सकता। खड़ा हो फिर प्रकाश डांटे क्यों आया, उसकी जरूरत ही नहीं है कोई, तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता। प्रकाश चला जाए तब अंधकार आएगा ना। लेकिन वो प्रकाश ऐसा है ब्रह्म का जो कभी नहीं जाता, नित्य प्रकाश है वो, नित्य ज्ञानमय है वो। इसलिए उसके पास कभी भी माया नहीं जाती, है उसकी शक्ति, है कनेक्टेड, उसी के अंदर है। मैंने समझाया था आपको, का भूले न होंगे, ये बहिरंगा माया शक्ति भी भगवान के भीतर है और तटस्था जीव शक्ति भी भगवान के भीतर है और भगवान की स्वरूप शक्ति भी भगवान के भीतर है, चित शक्ति। लेकिन स्वरूप शक्ति का प्रभाव या विकास न जीव पर होता है न माया पर होता है, रहते हैं दोनों भगवान में। लेकिन भगवान की जो पर्सनल पावर है स्वरूप शक्ति, उसका विकास जीव में भी नहीं होता और माया में भी नहीं होता, यहां तक कि ब्रह्म में भी नहीं होता। और कहा सकते हैं आप, हम लोग तो चैलेंज करते हैं निराकार ब्रह्मवादियों को, इसी आधार पर तो करते हैं। ये बताइए आपका ब्रह्म क्या है? प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बस ये परिभाषा है हमारे ब्रह्म। क्यों जी प्रकाश स्वरूप ब्रह्म मायोपात कैसे हुआ, अज्ञान युक्त कैसे हुआ, अंधकार ने उस पर आधिपत्य कैसे किया, जिसके लिए आप कहते हैं हम ब्रह्मात्म का चिंतन करो तो ये अज्ञान का अंधकार चला जाएगा, तुम ब्रह्म हो जाओगे। ये जो हमारी पोजीशन खराब हुई है ये कैसे हुई? हम ब्रह्म है तो। और अगर प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य एक बार हो गया तो इसका मतलब ये कि प्रकाश नष्ट हो चुका, और अगर प्रकाश नष्ट हो गया तो फिर से हम प्रकाश कैसे लाएंगे? किसी के अभाव हो जाने के बाद भाव नहीं हुआ करता। नाशतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सता। फिर तुम कहते हो हमारा ब्रह्म कुछ करता नहीं, न उसके इंद्रिय है, न मन है, न बुद्धि है, कुछ नहीं, निष्क्रिय अकर्ता। तो पूर्व ईक्षण कैसे करता? ईक्षान चक्रे वेद कहता, स ईक्षान चक्रे तादई छत ईक्षते ना शब्दम।
ये सब प्रमाण है वेदों के, वेदांत के। उसने ईक्षण किया माने संकल्प किया, ईक्षण माने संकल्प, संकल्प तो मन से होता है। जब वो करता है तो ईक्षण कैसे करेगा, संकल्प कैसे करेगा कि संसार बन जाए, या मैं ही संसार बन जाऊं। चलो तुम कहते हो संसार और कुछ नहीं है, भगवान ही अपने को संसार बना लिया, वही जड़ बन गया, वही चेतन बन गया, ठीक है बन गया वो। लेकिन वो संकल्प किया कैसे उसने, संकल्प करने की शक्ति कहां से आई? वो तो शक्ति आप मानते नहीं, आप कहते हैं उसके पास कोई शक्ति होती नहीं। जब शक्ति नहीं है तो फिर बिना शक्ति के वो संकल्प कैसे करता है, और सृष्टि कैसे है, और ये स्वयं ब्रह्म अज्ञान के अंदर में कैसे आ गया। और फिर ये सोचने से फिर ज्ञान का प्रकाश मिल जाएगा, ये कैसी कल्पना है आपकी? तो ब्रह्म में और श्री कृष्ण में क्या अंतर है? दो भगवान तो नहीं है, भगवान तो एक ही है, वही श्री कृष्ण है, वही ब्रह्म है। लेकिन जब तक ब्रह्म के अंदर रहने वाले शक्तियों का विकास नहीं होगा तब तक उसका नाम ब्रह्म रहेगा, और जब उनकी स्वरूप शक्तियों का विकास होगा, जब वो प्रकट हो जाएंगी, अपना वर्क करने लगेंगी, तो उसका नाम श्री कृष्ण हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं। अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म, ब्रह्म अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म श्री कृष्ण। और एक और है अल्प व्यक्त शक्तिक ब्रह्म, बीच में एक और है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो अव्यक्त शक्ति के ब्रह्म माने प्रकट न हो जिसकी शक्तियां, उसका नाम ब्रह्म। फिर जब उसने सृष्टि किया तो शक्ति प्रकट हुई। अब वो अल्प व्यक्त हुई उसकी शक्ति, तो उसका नाम पड़ गया अल्प व्यक्तिक ब्रह्म, वो परमात्मा हो गया। और जब पूर्ण शक्ति व्यक्त हो गई तब उसका नाम हो गया सगुण साकार श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का ही वो रूप परमात्मा का है, उन्हीं का वो रूप ब्रह्म का है। लेकिन वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत बड़ा सुंदर निरूपण किया है वेद व्यास ने कि भाई लड़ो झगड़ो मत, ये हमारे श्री कृष्ण का ही वो दोनों रूप है। लेकिन जिस में शक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ वो ब्रह्म है। तो देखो जब ब्रह्म में शक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ तो जीव में नहीं हुआ तो कौन सा आश्चर्य है, माया में नहीं हुआ तो कौन सा आश्चर्य है, वो तो बहिरंगा शक्ति है, स्वयं उन्हीं का स्वरूप है ब्रह्म, उसी में शक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ। लेकिन ये ज्ञानी लोग भी बहुत विचार करने के बाद, शंकराचार्य के बाद में उनके अनुयायियों ने, विद्यारण्य वगैरह में जो जगत गुरु शंकराचार्य की सीट पर बैठे बड़े बड़े संत हुए, उसके बाद में भी उन लोगों ने कहा भाई ये बात जची नहीं कि ब्रह्म सृष्टि करता भी है, सृष्टा भी है, और वो ईक्षण भी नहीं करता, संकल्प भी नहीं करता और सृष्टि भी करता है। ये बात तो पागलों की, ऐसा नहीं। जो परिभाषा ब्रह्म की तुम मानते हो शंकराचार्य, उस परिभाषा के अनुसार ब्रह्म संकल्प नहीं कर सकता, और संकल्प के बिना सृष्टि नहीं हो सकती, और सृष्टि है प्रत्यक्ष, इसलिए तुम्हारी बात मान्य नहीं। और प्रकृति जड़ है, वही सृष्टि कर देगी, जैसा कपिल ने सांख्य दर्शन में कहा है। ये भी पागलपन की बात, रचनानुपत्तेश्च, इसका भी खंडन किया वेदव्यास कि प्रकृति जड़ है, वो अपने आप उसमें चैतन्यता कहां से आएगी। तो भगवान ने समझ में किया गीता में कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सदाचरण, मैं अपनी शक्ति देता हूं तो जड़ प्रकृति चेतनवत कर सकती हूं। सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव, सत्य इव, सत्य है। भगवान ने सत्य नहीं बना दिया उसको, वक्रम चढ़ जाती भगवान के ऊपर।
भगवान ऐसे भोले नहीं है, उसको सत्य क्यों बना दिया? गड़बड़ करे तो पावर छीन लो, फिर वही कोई कैसा है? तो गड़बड़ करने की उसकी कोई हिम्मत है ना पड़े कभी। नहीं तो छोटा आदमी जो है भले ही बड़े के एक चपत का हो, गुस्से में भिड़ जाता है कभी कभी संसार में भी। तो कभी माया बिगड़ जाए, भगवान के प्रति भी चैलेंज कर दे, आएंगे तो क्या हुआ हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा भाई सत्य ही वो कर दे रहे हैं, और तुमने गड़बड़ सोचा कि हमने अपना स्विच माइनस किया, तुम क्या हो कुछ नहीं करते। तो भगवान की ये जो शक्ति है माया, इस शक्ति को बिगाड़ने की शक्ति और किसी भी शक्ति में नहीं है, केवल माया शक्ति के शक्तिमान श्री कृष्ण में ही है। इसमें कोई दो विवाद नहीं, झगड़ा नहीं। इसीलिए हर जगह एव शब्द का प्रयोग किया वेदों में, शास्त्रों में, सर्वत्र तमेव शरणं गच्छामि, मामेकं शरणं व्रज, मामेव ये प्रपद्यते, तमेव विदित्वा मृत्युमेव प्रसंगं एवायं लब्ध्वानंति भवति। सब जगह एव शब्द लगा रहे हैं ही, नान्य पंथा विद्यते जनाय, और कोई मार्ग नहीं है। और किसी मार्ग में जाने की बात सोचना भी बस मैं बताए दे रहा हूं, कोई मार्ग नहीं है। चूल्हे के पानी को मत कर देखते हैं, ये भी दूध की तरह है, पत्थर तो निकलेगा थोड़ा निकलेगा और क्या हो, अभी नहीं निकलेगा, क्यों मेहनत करते और सिकताते सब इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए, लेकिन माया से उत्तीर्ण होने वाली बात सदा इम्पॉसिबल रहेगी बिना भगवत कृपा के। तो सारांश में आप समझ गए कि ये कामना तो तभी जाएगी जब माया जाएगी। हम दबा सकते हैं, तो दबाने का मतलब क्या होता है? दबाने का मतलब ये है कि हम मन को किसी और तरफ मोड़ दें, जैसे साइकिल चलाते हैं आप लोग, तो साइकिल चलती रहे, टांगे चलाओ, इच्छा हो बाएं चला दो, इच्छा हो पीछे चलाओ घुमा करके। लेकिन अगर चलाना बंद कर दिया तो फिर पड़ोगे, फिर साइकिल नहीं काम देगी, चलती रहो। तो उसी प्रकार तुम ये कर सकते हो कि सात्विक गुण की ओर चले जाओ, राजस गुण की ओर चले जाओ, तामस गुण की ओर चले जाओ, रहोगे उसी एरिया में, उसे बाहर नहीं जाओ। ऐसी माया है। तो फिर ये कहना कामना छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, महाराज जी और तो सब ठीक है, जरा आपको गुस्सा तो होता था बस, और सब ठीक है। अरे चलो ठीक होगा तो सब इकट्ठे ठीक होगा, और ठीक न होगा तो एक भी ठीक न होगा। इन सब का परस्पर संबंध है, ये अलग अलग नहीं है, अपनी अपनी सत्ता रखते, एक से एक कनेक्टेड है। इसका प्रारंभ बताया गया गीता में, ध्यायतो विषयान् पुरुषः संगस्ते रूप जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् भ्रमात् प्रहंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संक्षेप में ये भी कोई करेक्ट नहीं है, आइडिया के लिए समझ लो। यानी आनंद चाहना हमारा नेचर है, इसलिए हम माया के अंदर में होने के कारण माइक पदार्थों में, माइक व्यक्तियों में, माइक वस्तुओं में ही कहीं न कहीं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं सुख का निश्चय करने लगता है।
लगता है, वो सबका अपना अलग अलग हिसाब। किसी को पैसे की ही बीमारी लग गई, किसी को प्रतिष्ठा की ही बीमारी लग गई, सारा पैसा झोंक दो बस प्रतिष्ठा हो, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। किसी को स्त्री की बीमारी लग गई, सारा पैसा लुटा दो। यानी बीमारी तो सभी सबको है, लेकिन एक बीमारी सबके पास बलवान होती है, बाकी कमजोर कमजोर होती है। बीमारी सब, यानी आपको बताया था ना कि स्वर्ग में भी तमोगुण है, स्वर्ग में भी रजोगुण है, और नरक में भी सत्वगुण है। तामसी व्यक्ति के पास भी सत्वगुण का वास है, लेकिन वो इतने कम परसेंट में है कि जैसे समुद्र में सैकड़ों हजारों नदियां लगातार पानी बहाती बहा रही है, लेकिन समुद्र का खारापन बना हुआ है, इतना मीठा पानी जा रहा है। देखिए, सोचो, करोड़ों गैलन और निरंतर, ये नहीं कि एक सेकंड को भी गैप हो, सारी दुनिया की जितनी नदियां हैं ये सब जा जाके समुद्र में समा रही है, लेकिन समुद्र की पर्सनैलिटी में कोई अंतर नहीं आ रहा है उसके खारे पर। भाई अब तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब तो कुछ मीठा हो गया होगा। तो इतने मीठे जल के जाने पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार ये बड़ी बड़ी चीजें भी इकट्ठा हो जाए तो भी कुछ काम नहीं करती। तो ये 3 गुण माया के हैं, सब में रहेंगे, वो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, कम ज्यादा का अंतर रहता जरूर है। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि बस एक गुस्सा है उसको मिटा दे बस हमारा काम बन जाए। ये गुस्सा वस्सा नहीं, ये सब चीजें हैं, एक दूसरे से कनेक्शन है, इनका संबंध है। वो गुस्सा क्यों आता है? कामना की आपूर्ति में। तो कामना बनाना बंद करो, तब फिर उसकी आपूर्ति का प्रश्न ना आवे, गुस्सा ना आवे। और कामना कैसे न बनाओगे? जिसमें अटैचमेंट है उसकी कामना अपने आप बनेगी, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बनेगी। कामना बनाना ये पहला दर्जा, कामना बन जाना ये दूसरा दर्जा। जैसे आप लोग 10 दिन 20 दिन 10 महीना 20 महीना 10 साल 20 साल सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, चाय पीते हैं, तो प्रारंभ में तो आपको ये कोई भयंकर बीमारी नहीं थी इन चीजों जी नहीं। प्रारंभ में तो हम पैदा हुए थे तो कुछ जानते नहीं थे शराब क्या है, बीड़ी क्या है, सिगरेट क्या है, चाय क्या है। तो मम्मी ने कहा बेटा चाय पी लो, बेटा चाय पी लो। रोज सवेरे मम्मी पापा हमको चाय पिलाया करते थे, तो अब तो हम बिना चाय के रह नहीं सकते। खाना मत दो, चाय पी। तो देखो, ये पहले तो हमने अभ्यास किया और फिर उसके बाद होने लगा। पहले करना फिर होना, इसको हैबिट, नेचर नहीं, हैबिट। आदत का 2 अर्थ होता है, एक आदत तो होती है जो अकाट्य, और एक आदत होती है जिसको हमने बनाया, हम उसको मिटा सकते हैं। लाखों उदाहरण आपके पास है, और यही बैठे हुए बहुत से लोग हैं। मैं बता दूं, बहुत साल पहले की बात है, आगरा में एक बार में बैठे बैठे मैंने ऐसे ही मजाक में कहा, मैं एक नियम बनाने वाला हूं, जो कोई चाय पिएगा वो मेरे चरण का स्पर्श नहीं कर सकेगा। ऐसा मैं एक नियम बनाने जा रहा हूं, सोच रहा हूं। ऐसे नहीं कहा, केवल बना दिया ये नहीं कहा। डर के मारे कई बड़े बड़े पियक्कड़ जो 4-4, 6-6 बार रोज चाय पीने वाले थे, छोड़ दिया। अरे बड़े बड़े शराबी लोग शराब छोड़ दिए, जिनका कि संत से कोई अब संपर्क नहीं, फिर भी आ गई वर्ड में फेंक दिया बोतल, बात आज से नहीं पिएंगे। अरे जब वाल्मीकि श्री का हत्यारा महापुरुष बन सकता है उसी जन्म में, तो क्या नहीं छोड़ा जा सकता?
ऐसी कोई पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे केस रेयर केसेस मिलेंगे आपको। कहीं कहीं ऐसे मिलेंगे कि हाँ 50 साल की एज का व्यस्त व्यक्ति को एक क्षण में छोड़ देंगे। हाँ, थोड़ा कम कर दे महाराज, आप कब आगरे में एक ने कहा महाराज जी चाय छोड़ने को आप कह रहे हैं, छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगा, लेकिन आधा कप की परमिशन आप इसमें नहीं जा सकते। अभी वो हाफ वर्क फुल हो जाएगा। तो ऐसी बीमारी है, ये जो शराब पीने वाले हैं लोग, उसमें से हमारे देश में सब यही बोलते हैं कि भाई शराब कोई बुरी चीज नहीं है अगर लिमिट में पी जाए। मतलब हानिकर तो है, लेकिन जैसा लोग समझते हैं शराब पी करके बीवी को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, सामान तोड़ रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तमाम पागलगिरी का व्यवहार कर रहा है, ऐसी शराब न पी जाए। अगर उसको लिमिट में पी जाए, लैटिन अमेरिका वगैरह विदेशों में बहुत से लोग लिमिट में पीते हैं और सारा फर्क करते हैं, बड़े बड़े काम पर वो लोग बोर्ड पर है, काम करते हैं सब। लेकिन वो लिमिट होते होते वो अनलिमिटेड हो ही जाता है, बात गड़बड़ हो जाता है। आज की लिमिट में पी रहे, शनिवार है, आज कोई इतवार है, अरे कब सही चलो। और जब नशा बढ़ गया, बुद्धि नष्ट हो गई, तो उसने कहा एक कप और, क्योंकि सारा आधार तो बुद्धि पर डिपेंड करता है। किसी भी रीजन से हमारी बुद्धि गड़बड़ हो जाए तो फिर हम पशु से भी बदतर हो जाते हैं, चाहे क्रोध के कारण हो, चाहे शराब के कारण हो, चाहे लोभ के कारण हो। कोई भी बीमारी हमको अधिक बलवान जब हावी हो जाती है, हमारे ऊपर दबा देती है हमको, तो हमको माने आत्मा को नहीं, हमको माने उसी बुद्धि को। गड़बड़ सारी बुद्धि में होती है, उसी को मन भी बोल देते हैं आप लोग। उसको मन बुद्धि दो कहो, चाहे मन बुद्धि चित्त तीन कहो, चाहे मन बुद्धि चित्त अहंकार चार कहो, चाहे केवल बुद्धि कह दो, एक ही स्वरूप है। तो ये अनादिकाल की हमारे ऊपर हावी माया जो भगवान की शक्ति रूपा है, ये सीधी हमारी साधना से या किसी वैदिक साधना के बल पर नहीं जा सकती। और इसलिए जब नहीं जा सकती तो फिर हमारी जो ये कामना है संसार में सुख मानने की, ये रहेगी तो बहुत दिन उसमें सुख मानते मानते अटैचमेंट हो जाएगी, सुख मिलने लगेगा। ध्यान दो, पहले सुख नहीं मिल रहा था उस वस्तु में, लेकिन बुद्धि से सुख मानते 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 फिर सुख मिलने लगा। पहले दिन जब शराब पिया तो गले में जलन और अजीब सी बदबू आई, कोई भी व्यक्ति पहले भी पीता है, लेकिन जब पीते पीते अभ्यस्त हो गया, अब उसको जलन भी नहीं होती, बदबू भी नहीं आती, खुशबू आती है। अरे लालू प्याज तो आप लोग खाते होंगे, शराब नहीं पीते होंगे मान लिया। अरे तो क्या शराबी तो बैठे हैं यहाँ देखो, लहसुन प्याज भी एक ऐसी चीज है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ बैठे हुए कि अगर झूठ मूठ को कह दो कि तरकारी में प्याज पड़ी है, लहसुन पड़ा है, तो उनको तुरंत उनका खाना बंद हो जाएगा, जी में चलाने लगेगा और उल्टी शुरू हो जाएगी। और बाद में कहते मैंने मजाक किया था, हमको तो लगा था कि इसमें है। ये साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, मानसिक चिंतन। तो कोई भी चीज पहले हम उसको बेमनी से करते हैं, यानी उसमें हमने सुख माना और बाद में अटैचमेंट हो गया, आसक्ति हो गई, तो सुख मिलने लगा।
पहले माना, फिर मिलने लगा। पहले नहीं मिला था, अब मिलने लगा। अब जब मिलने लगा, किसी का नाम कामना। बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, उठ के गया और जाकर बीड़ी पी के आता है, फिर लौट। यानी वो जड़ वस्तु भी हमारी खोपड़ी में आकर के पिंच करते लगी, नहीं बलवती हो गई। तो पहले हमने किसी वस्तु में सुख माना, फिर मानते मानते सुख का अनुभव होने लगा। मानसिक सुख, उसको हम सुख शब्द बोल रहे हैं, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में समझना। ये अपनी कल्पना का बनाया हुआ सुख है। अब जब सुख मिलने लगा तो हमने दुख को निमंत्रण भेज दिया, लिखित। यानी अब दुख अवश्य मिलेगा, बच नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जिस वस्तु में सुख माना था पहले जबरदस्ती, और अब मानते मानते अटैचमेंट हो गया। हाँ, हो गया। स्त्री हो, पति हो, बाप हो, बेटा हो, रसगुल्ला हो, शराब हो। अब वो जब वस्तु का वियोग होगा तो जितनी लिमिट का उससे सुख मिलता था मिलन में, उतनी ही लिमिट का दुख मिलेगा वियोग। यानी दुख को हमने दावत दे दी, अब हम बच नहीं सकते। चाहे सम्राट हो, चाहे स्वर्ग सम्राट इंद्र हो, चाहे कोई हो, दुख आ गया हमारे पास। अभी तो नहीं आया, देखना आएगा आएगा। आप बच नहीं सकते, वो आएगा। क्योंकि कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं जो नित्य हो। ध्यान दो, हर वस्तु अनित्य है, इसलिए कोई संयोग संसार में ऐसा नहीं जो नित्य हो। इसलिए वियोग होगा, यहां तक कि शरीर का भी होगा, बाहर वालों को छोड़ दो। और जब वियोग होगा तो संयोग में जितनी लिमिट का आपको सुख मिल रहा था, वियोग में उतनी ही लिमिट का दुख मिलेगा। आप बच नहीं सकते। अब आपने 10-20 जगह अटैचमेंट कर लिया है, लो अब तो और भयंकर बीमारी पैदा होगी। अब बाप मरे तो रो, बेटा मरे तो रो, भाई मरे तो रो, बहन मरे तो रो। अब परिवार में जब 50 जगह अटैचमेंट कर लिया, ये सब कुछ मरेगा, किसी का हाथ पैर का एक्सीडेंट होगा, किसी को टाइफाइड होगा, ये जो सबको हो रहा है, सबके लिए रोते रहो। अरे आंसू आवे ना आवे, रोने का मतलब दुखी होना, अशांत होना, परेशान होना, टेंशन जिसे आप लोग कहते हैं। तो बताओ अपनी बीमारी क्या कम है? अनंत जन्मों के संस्कार हमारे ही इतने जबरदस्त हैं कि बड़ी बड़ी मेहनत करने पर, सत्संग करने पर, शास्त्र वेद को मानने पर तो हमारा ही स्वयं का इतना बुरा हाल है, मन बस में नहीं हो रहा है, ईश्वर में नहीं लग रहा है। फिर इतने सारों को मैंने समेट लिया, अपना मान लिया, तो इन सब के मिलने पर दर्द बेटा आ रहा है, चित्ता आया, पोता आया, पीछे दिल पट रहा है, बीबी आई, उधर से बहन आई, साहब हमारे जितने तुमने हमारे माने हैं, ये सब तुमको दुख देंगे। ठीक, और कहता है दुख देंगे, हमारे घर में सब आ जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और जब जाते हैं तो रो लेते हैं। तो देखो, ये तो तुम्ही ने बीमारी पाली है ना। हा? अगर तुम ये बीमारी न पालते तो देखो, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का बच्चा, उसका बाप मर गया, सारा घर रो रहा है और पाखाने में पड़ा हुआ, किलकारी मार रहा है। माँ भी मर गई, वो अपना हंस रहा है बच्चा, कोई मना करे भाड़ में जाए। तो उसने अपने बाप को बाप अभी माने ही नहीं, माँ को माँ माने ही नहीं, उसका अटैचमेंट हुआ ही नहीं, सारा घर मर जाए, इसकी बड़ाई तो इससे क्या मतलब है? और जब वही बच्चा माँ के कहने
कहने पर उसको मम्मी कहा करो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, उसको डैडी कहा करो। अच्छा तुम तो यही कहेंगे, तो हमारी इच्छा पूर्ति करती है वो। ये सब चीजें जब आई धीरे 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 जबरदस्ती उसको कह कह करके और प्यार की एक्टिंग कर करके हमने बेवकूफ बनाया और उसने अटैचमेंट कर लिया। अब उसको मम्मी के वियोग में दुख हो रहा हो, तरफ दावत दे दी उसने, वही से शुरू हो गई बीमारी। और वो बीमारी जितनी लिमिट में बढ़ेगी आनंद पाने की, उतनी लिमिट में बीमारी दुख की भी होगी। एक मात्रा है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के मरने पर सबसे अधिक दुख प्रायः स्त्रियों को होता, क्यों? उनका सबसे अधिक अटैचमेंट है और अटैचमेंट का कारण है स्वार्थ। उससे कम स्वार्थ है फिर बच्चे को, उसको दुख होगा। उससे कम स्वार्थ है दोस्तों को, उससे कम उनको दुख होगा। उनसे उसके बाद कम स्वार्थ है नौकरों को, उनको और कम दुख होगा। और जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, उन्होंने सुना क्या हुआ, तेरा गाय मर गए, फिर खबर आई अरे मरे नहीं, डॉक्टरों ने कहा था मरे, लेकिन दूसरा डॉक्टर आया उसने कह दिया ठीक है जिंदा हो गए। अच्छा वो भी अच्छा मर गए, जिंदा हो गए तो भी अच्छा, क्या करना आपको क्या मिला देना। तो केवल हमारे मन का बनाया हुआ अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट जब हो गया तो कामना बन गई। कामना बन गई कि आप फंस गए, क्योंकि कामना की या तो पूर्ति होगी या तो अपूर्ति होगी। अगर पूर्ति होगी तो लोभ पैदा होगा। लोभ ये भयंकर बीमारी है। आपकी बीवी, जब आपने पहली बार बीवी से प्यार किया था तो कैसा प्यार था? बहुत प्यार था। उसके बाद अब आज 30-40 साल हो गए आपको ब्याह को, अब क्या हाल है? आपको भी नहीं, क्यों? अटैचमेंट बढ़ा नहीं, आगे जा रहा जोरदार नहीं, तमाम दोस्त नजर आने लगे, तमाम गड़बड़ी। वो चिंतन धोखा था। देखो ये हमारी चिंतन का कमाल है, जिस तरह का हम चिंतन कर ले उस प्रकार के हम बन जाए। हम ही ने अटैचमेंट किया और हम ही चिंतन से डिटैचमेंट कर लेते। एक सेकंड में हमारी कुर्सी में बहुत 4 दुनिया में 4 दिन 10 दिन हो गए, 10 साल हो गए, अरे तलाक हो जाते हैं। अगर पूछा जाए तो बहुत से केस तो ऐसे हैं कि आप सुनकर हंसेंगे। एक दंपति का हाल मैं स्वयं जानता हूं। बुढ़ापे में दोनों के, मैं उनको जब मिला और मैंने देखा एक घर में दोनों रहते हैं और दोनों की बातचीत कभी नहीं हुई 30 साल। आपस में बातचीत नहीं हुई, शरीर के स्पर्श की कौन कहे, और रहते एक घर। वो खाना बनाती है, वो रुपया ला के मेज पलट देते हैं और इधर मुंह किए रहते हैं, रुपया रखा है, वो थाली लाके खाना रखा है। तो जब मैं उनके घर में ठहरा, ये बहुत छावनी की बात है, इंदौर के पास एक स्थान है, तो मुझे ये सब नाटक देखकर ये लगा कि संसार में होता रहता है, 2-4 दिन पहले कभी झगड़ा वड़ा हुआ होगा। तो दूसरे दिन हमने कहा भाई ये आप लोगों में क्या झगड़ा है? आपस में बोल चाल नहीं रहा, कोई बात नहीं, बात कोई खास नहीं होगी, संसार में होता रहता है, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या सीरियस बात है, खत्म करो ना उसको। अब बात कोई तो बतावे, बीवी बतावे, पति बतावे। जब बहुत सीरियस हो गए हम, खाना नहीं खाएंगे, बताना पड़ेगा क्या बात, तो मालूम हुआ कि 30 साल पहले से चल रहा है काम। और किस बात पर एक किताब पढ़ रही थी, मामूली पढ़ी लिखी थी, कोई किताब नारी आदर्श ऐसा कोई नाम, उस जो जमाने में कोई किताब निकली थी कि स्त्रियों को आजादी दी जाए,
पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाए। उस जमाने में पहले हलचल बची थी, गांधी जी के जमाने की बात। तो पति ने कहा ये किताब कहाँ से लाएंगे? ने कहा कि हमारी सहेली ने दिया। उन्होंने कहा कि गंदी किताब नहीं पढ़ती। तो गंदी क्या ठीक लिखा है सब कुछ। पति ने पढ़ रखा था उस किताब, तो विरोधी था। उन्होंने कहा नहीं किताब पहले नहीं चली निकाल रहेगी। उसने कहा किसी भी स्त्री का पति के बिना काम एक दिन नहीं चल सकता। तो स्त्री ने कहा कि पति का काम भी एक दिन नहीं चल सकता है। तो अब टर्न दोनों हो गए। अब भला बताओ पूछो कोई बात की है इसमें? कोई सीरियस बात है, कोई कैरेक्टर की बात है कि कोई गाली गलौज की बात है कि कोई काम न करने की बात है? कोई रीजन नहीं। अब दोनों पार्टी अपना और लगातार चलता रहा नाटक 30 साल तक। खैर मैंने खत्म करवाया 30 साल बाद। अरे 12 साल का झगड़ा तो मैंने समाप्त कराया, यहीं पर बैठे हैं महाशय जी। उठाई पार्टी के झगड़ा खत्म हुआ उनका। जो वो भी कहते थे अपनी लड़की का नाम दे करके गुड्डी की मम्मी को दे दो, ऐसे बोला करते। निरर्थक यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं था कि हाँ कोई ये हो कि पति दुष्चरित्र है या स्त्री दुष्चरित्र है, कोई बात नहीं। बस खोपड़ी की बीमारी है। जैसा कीर्तन बना ले मनुष्य वैसे हो जाता है। सारा कमाल कृतमयोऽयं पुरुषः तस्मात् क्रतुं कुर्वीत वेद का चैलेंज है। जिस प्रकार का चिंतन मनुष्य करे। वेद व्यास ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है भागवत में, मुझे बड़ा प्रिय है। उन्होंने कहा भाई तमाम सारा शास्त्र वेद का ज्ञान जान के तुम लोग क्या करोगे? बस केवल एक बात समझिए। क्या? विषयान् ध्यायत पुंसो विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। संसार के जिस विषय में तुम बार बार सुख का चिंतन करोगे उसमें मन का अटैचमेंट हो जाएगा और ये तुम्हारा अनुभव। इसी प्रकार तुम मुझ में सुख का बार बार चिंतन करने लगो तो ये अटैचमेंट हो जाए। और जब भी संसार में अटैचमेंट ही होता है सुख मिलता नहीं, और उसमें अटैचमेंट होगा तो सुख मिलेगा भी, साथ साथ अनुभव भी होगा। अगर तुमको जरा सा भी सात्विक भाव प्रकट हुआ, रोमांच भी हुआ तो भी तुमको अनुभव होगा। हाँ ऐसे कुछ जरूर था। रोमांच पहला जो सात्विक भाव है इतने में ही तुमको मालूम पड़ेगा अरे तो बहुत बड़ी बात है। फिर कप वगैरह फिर अश्रु वगैरह तो बड़ी बड़ी बातें आगे माइनस दो तुमको मिलेंगे। आनंद का आभास है, फिर आनंद नहीं है, लेकिन उतने में ही तुमको इतना उत्साह होगा कि तेजी से आगे बढ़ते जाओगे कि भाई है जरूर यहाँ मामला। और यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, इस पर यह हाल है। हाँ तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि माया नाम की जो शक्ति है उस शक्ति के बिना समाप्त हुए ये कामनाएं नहीं जाएंगी। तो फिर दूसरा पक्ष रह गया कि उपासना करने से काम बनेगा, इस पर विचार करना होगा। फिर कल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल